बोल सकुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान, सहस्त्र स्वामी युवदान महाराज जी के शीश चरण कमलों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए आज का सत्संग गुरुदेव की कृपा से आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में गुरुदेव बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान देते हैं कि दुखों का मूल कारण क्या है। संसार में हम किसी को भी देखते हैं, सभी ये कहता है कि मुझे ये दुख है, मुझको ये कष्ट है। ऐसे बहुत बिरले होते हैं जो कहते हैं कि हम हमेशा के लिए सुखी रहे हैं, सदा सुखी है। बहुत कम लोग होते हैं। अधिकांश लोग संसार में दुखी रहते हैं। तभी संसार को दुख का सागर कहा गया। सभी जीव इस सागर में रहते हैं और दुख को प्राप्त करते हैं। आज महाराज जी फरमाते हैं कि ये दुख का मूल कारण क्या है। दुख का मूल कारण है कि बार बार कर्म बंधन में फंस जाता है और बार बार जन्म लेता है। कर्म बंधन कट जाते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है, कुछ और कर्म बचे रहते हैं, उनको भुगतने के लिए जीव फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जीव त्रिगुणी माया में ऐश्वर्य रूप संसार में अनादि काल से स्त्री, पुत्र, परिवार, धन आदि में सुख खोजता है। वो सोचता है कि मैं परिवार से सुख पालूं, स्त्री से सुख पालूं, पुत्र से सुख पालूं, माया में संसार के ऐश्वर्य से सुख पालूं। और इस प्रकार माया भी संसार में सुख का खोज करता हुआ वह सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परमात्मा से बहुत दूर रहता है और उनसे दूर रहकर जन्म मरण के बंधन में गोता खाता हुआ बार बार दुख रूप होता रहता है। भगवान ने धर्म ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में दुख के मूल कारण बताए। वह क्या? 3 ऋण, 3 ताप, 3 दोष और 3 गुण। जीव इन 3 ऋण, 3 ताप, 3 दोष और 3 गुणों के कारण बार बार दुख को प्राप्त करता है। अब आइए महाराज जी फरमाते हैं, इन ऋणों से, ऋणों के या दोषों के या गुणों के या 3 तापों के अधिक होने से क्या होता है। हम देखते हैं संसार में कुछ लोग
उच्च कोटि के कर्म करते हैं, कुछ लोग बहुत नीच कर्म करते हैं। क्योंकि जो लोग 3 ऋण, 3 ताप, 3 दोष, 3 गुणों से अधिक दबे रहते हैं, उनके द्वारा नीच कर्म होते हैं। कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई क्लेश करने वाला है, कोई दूसरे को दुखाता है, ये सब इन दोषों के कारण है। जिनके ऊपर इन ऋण, ताप, दोष, रैगुण के प्रभाव कम होते हैं, वो अच्छे शुभ कर्म करते हैं। अब आइए हम संक्षेप में जाने कि ये ऋण क्या है, ये ताप क्या है, दोष क्या है और ये 3 गुण क्या है। महाराज जी हमें फरमाते हैं, ऋण 3 तरह के होते हैं। एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण और एक देव ऋण। जिनका मतलब हम इनके कर्जदार हो जाते हैं, इनके देनदारी बन जाते हैं, इनका हम पे एहसान होता है, तभी हम इनके ऋणी बन जाते हैं। सबसे पहले पितृ ऋण, ये क्या है? प्रत्येक माता पिता का बच्चे के ऊपर ऋण होता है, क्योंकि बच्चा का जन्म माता पिता के रज वीर्य से होता है। बाल्यकाल से ही माता पिता बच्चों का पालन पोषण करते हैं और इस लोक और परलोक के सुख प्राप्त करने के लिए माता पिता उन्हें शास्त्रानुसार ज्ञान सिखाते हैं और इसके अतिरिक्त बच्चों को सुख पहुंचाने के लिए माता पिता का हर प्रकार का त्याग होता है। इसको कहते हैं पितृ ऋण। जो बच्चे माता पिता के उन सहयोग के कारण सुखी रहते हैं और समाज में माता पिता के आशीर्वाद के कारण, उनके तप त्याग के कारण समाज में उच्च पद में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को माता पिता का ऋण उतारने के लिए उन्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए और भक्त गुरु के भक्त बनकर गुरु से शक्ति आशीर्वाद प्राप्त करें। उन बच्चों को मातृ पितृ भक्त बनना चाहिए, तभी वे उनके ऋणों से पूर्ण हो पाएंगे। नहीं तो आजीवन माता पिता का ऋण बच्चों पे रहता ही रहता है। तभी कहा गया कि गुरु, माता और पिता तीनों पूजा के योग्य है, वंदना के योग्य है। गुरु शिष्य की आत्मा की रक्षा करते हैं, शिष्य की आत्मा को प्रकाश की ओर ले जाते हैं। उसी प्रकार माता पिता अपने बच्चों की जीवन की रक्षा के लिए हर प्रयास करते हैं। बच्चों के सुख में सुखी होते हैं, उनके दुख में दुखी होते हैं। इसीलिए प्रत्येक संतान को चाहिए कि माता पिता की सेवा करके
थी, मैं उनके पैर दबाती थी, क्योंकि वो थोड़ी हेल्दी थी, दिन भर सेवा करके थक जाती थी। मेरे मन में दया थी, मैंने कहा माता जी थक गई होंगी, चलो उनके पैर दबा देती हूँ। पैर दबा के उनके पैर के तलों में तेल लगा के फिर मैंने सोना। जैसे ही मैं उनकी सेवा करके हटती थी, तो वो हमेशा एक शब्द कहती थी मुझे, बेटा भगवान तेरे को संसार का सबसे ऊंचा सुख दे। कई बार मैंने माँ के मुंह से ऐसी बात सुनी। मुझे ये लगता था कि संसार का सबसे ऊंचा सुख क्या होगा, यही होगा कि मैं बहुत पढ़ लिख जाऊंगी, फिर अच्छे घर में मेरी शादी हो जाएगी, बहुत अमीर के घर में जाऊंगी, कार कोठियां होंगी, संतान बड़े उच्च कोटि के होंगे, धन दौलत बहुत होगा, ऐसा कुछ सोचती थी। संसार का सबसे ऊंचा सुख इन्हीं को सोचती थी, संसारिक सुखों को। परंतु जो जो मैं बड़ी हुई, संसार की माया भी बंधनों से मेरा मन उपराम होता गया। मन में संकल्प आया कि नहीं, मैंने विवाह के बंधन में नहीं फंसना, बेहतर तो गुरु जी के चरणों में जीवन देना है, गुरु जी के चरणों की सेवा करना है, मुझको गुरु का आशीर्वाद लेना है। ऐसे भाव आ गए, कुछ जन्मों के संस्कार होंगे। और जब जैसे मेरा मुंह रुख इधर मुड़ा, गुरु ने अपने चरणों में इस बोध को ले लिया, मुझे आत्मिक आनंद आने लगा, आत्मिक सुख आने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद, आत्मा का बोध, आत्मा के दर्शन से ऊंचा कोई सुख नहीं है। आज मुझे माता जी के वो शब्द याद आते हैं। माता जी जो मुझे कहती थी, भगवान तुझे संसार का सबसे उच्च कोटि का सुख दे, आज मुझे समझ आती है। क्योंकि ये संसार का सुख तो नाशवान है, आज है कल नहीं है। पति का सुख मान लो, दौलत का सुख मान लो, पुत्र का सुख मान लो, ऐश्वर्य का सुख मान लो, ये सब क्षण भंगुर है, आज समझ आती है। परंतु जो आत्मा का सुख है, ये सबसे महान सुख है, सबसे उच्च कोटि का सुख है। आज मुझे समझ आती है, मेरे जीवन का सबसे महान सुख, सबसे उच्च कोटि का सुख, ऐसे महान सदगुरु की प्राप्ति और इनकी कृपा आशीर्वाद की प्राप्ति। क्योंकि इनकी कृपा आशीर्वाद से ही मुझे आज मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत आनंद में हूँ। हर रोज मेरा दिवाली और दशहरे की तरह गुजरता। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ, कब रात के 10 बज जाते पता ही नहीं चलता। ये सब उनकी कृपा, करुणा, आशीर्वाद का फल है। इसके अतिरिक्त कोई भी दुखी इस द्वारे पे प्रार्थना करता है, मेरे भगवान उसके हर दुख दूर करते हैं। जब प्रार्थना पे भक्त का दुख दूर होता है, इतनी आत्मा में शांति मिलती है, इतना आनंद मिलता है, विश्वास और बढ़ता चला जाता है। हे गुरुदेव, आप कहीं भी नहीं गए, बच्चे की छोटी छोटी प्रार्थना आप सुन लेते हैं। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ दिन पहले भाई गिरीश का फोन आया बड़ौदा से कि मेरी बेटी महिमा को निमोनिया हो गया और ब्रीदिंग में बहुत कष्ट पा रही है और वो आईसीयू में है। अभी 3-4 दिन पहले तक डॉक्टर बहुत डेंजर बता रहे थे, बच्ची का जीवन बहुत संकट में है। गिरीश अपना कष्ट शेयर करता रहा। 5 दिन पहले जब उसकी ये शब्द आए, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही, इस शब्द ने उसकी अंतरात्मा को देखा, बेचारा बहुत बेसहारा हो रहा है। बड़ी दया आई।
जब दया आती है, भगवान के चरणों में अंतःकरण से प्रार्थना निकलती है। भगवान को कहा, भगवान उसकी एक एक संतान है, उसके प्राणों की रक्षा करो। भगवान धर्मराज तो आपके चरणों में हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, वो आपकी आज्ञा के इंतजार करते हैं। ये प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। आप रामलाल जी ने अपने श्वासों में से 10 वर्ष के श्वास एक भगत को दे दिया, 10 वर्ष के श्वास दूसरे भगत को दे दिया, 10 वर्ष के श्वास तीसरे भगत को दे दिया। तीनों की प्राणों की रक्षा हुई और अपने जीवन को 30 साल छोटा कर दिया। 51 वर्ष में प्रभु जी पंच तत्व से बना शरीर को त्याग कर दिव्य शरीर से सुमेरु की ओर अपने गुरुदेव के चरणों में चले गए। कहा था कि प्रभु अब वही तो प्रभु है जिसके ऊपर आप रहमत बरसाना चाहते हैं, उसके प्राणों की रक्षा कर देते। वो बच्चा बहुत बिलख रहा है गिरीश, उसकी बच्ची पे कृपा करो। अब यकीन मानोगे, कह सके थे मेरे भगवान मेरे गुरु देवों के देव महादेव हैं, प्रभु के प्रभु महाप्रभु हैं, भगवानों के भगवान महान भगवान है। उन्होंने प्रार्थना सुनी और धीरे धीरे 4 दिन पहले से उसका शरीर बेहतर होता गया। अब आज की ये रिपोर्ट थी, डॉक्टर ने कहा अब ये बच्ची खतरे से बाहर है, निमोनिया भी ना के बराबर है। मैंने आज गिरीश को यही कहा, गिरीश के जीवन में बहुत बड़ा कष्ट, गुरुदेव ने कृपा करके कष्ट को काट दिया। पूरा विश्वास है गुरुदेव बच्चे को उन्होंने नया जीवन बख्शा है, बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। बस केवल उनकी भक्ति, चालीसा का पाठ, उनकी जीवनी का पाठ, महामंत्र का जाप, यानी कि अंतरात्मा से केवल उन्हीं का सहारा लो, उन्हीं के चरणों में अपने आप को पूरा रूप से समर्पित कर दो। गुरुदेव दया के सागर है, वो आपकी बच्ची की जरूर रक्षा करेंगे। जैसे 3 दिन से गिरीश का फोन आ रहा है, दीदी बच्ची बेटर है, गुरुदेव की अपार कृपा है। आप यकीन मानोगे, मुझे इतनी शांति मिली, शायद इतनी शांति एक माँ को उसके कोख से जाए बच्चे के लिए मिलती होगी। ये क्या चीज, ये एक आत्मा का संबंध है, आत्मा का आनंद है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा का बोध है। जब आप आत्म दुनिया में जाते हो तो हर एक की आत्मा अपनी जैसी मानते हो, हर एक का दुख कष्ट आपको अपना दुख कष्ट लगता है। इससे जीवन में परम आनंद की प्राप्ति होती है, इससे ऊंचा और कोई आनंद नहीं। फिर मुझे बार बार वही माँ की बात याद आती है। मेरी माता जी मुझे आशीर्वाद देती थी, क्या तेरे को संसार का सबसे ऊंचा सुख प्राप्त। कहने का भाव है कि मातृ ऋण पितृ ऋण हम सभी को उतारना चाहिए। तभी उतरता है जब आप उनकी सेवा करते हैं, उनकी सेवा करके उन्हें इतना प्रसन्न कर लो कि उनके हृदय से अपने दुआएं निकलती है आपके लिए। इसी प्रकार श्रवण कुमार ने माता पिता की सेवा करके पितृ मातृ से उरीन हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी जी, महाराणा प्रताप जी, भक्त कबीर, रैदास, जितने महापुरुष हुए उन्होंने माता पिता की सेवा करके पितृ से उरीन हो गए।
फिर महाराज जी फरमाते हैं कि अगला ऋण क्या है? ऋषि ऋण। ऋषि ऋण किसे कहते हैं? कि हजारों जन्म के तप से योग सिद्धि को प्राप्त कर जो भक्त ऋण ताप दोषों से मुक्त होकर सदगुरु के चरण शरण लेकर उनकी कृपा से मुक्त जीवन को प्राप्त करते हुए प्रभु के अविनाशी स्वरूप में अभेद हो जाते हैं, ऐसी महान आत्माएं अपनी अनुभूति के आधार पर दिव्य ग्रंथों की रचना करते हैं। उन दिव्य ग्रंथों की रचना को पढ़कर उन ग्रंथों का स्वाध्याय करके हम अपना जीवन उच्च कोटि का बना लेते हैं। इस पर हमारे ऊपर ऋषि ऋण का प्रभाव पड़ता है। हमारे ऊपर ऋषि ऋण, हम ऋषि मुनि के प्रति ऋणी हो जाते हैं। इन ऋणों को काटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे महान ऋषियों के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनके द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर उसी ढंग से हमें अपना जीवन चलाना चाहिए। तब हम ऋषि ऋण से उऋण होने में समर्थ हो जाएंगे। इसी प्रकार अगला ऋण महाराज जी फरमाते हैं देव ऋण। वो क्या है? कि हम जीवन जीने के लिए श्वास लेते हैं, श्वास के बिना जीवन नहीं जी पाते हैं। श्वास हमें कौन देता है? श्वास हमें वायु तत्व देते हैं, यानी कि वायु तत्व के हम ऋणी बन गए। उसी प्रकार सब्जियां खाते हैं, भोजन खाते हैं, इनके पोषण के लिए जल कौन देता है? जल जल तत्व देते हैं, इंद्र जी देते हैं, तो हम उनके ऋणी बन जाते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा फलों में रस देते हैं, हम चांद के ऋणी बन जाते हैं। और क्या? सूरज हमारे भोज्य पदार्थों को, फलों को पकाते हैं, तो हम सूरज देव की भी ऋणी हो जाते हैं। धरती में हम चलते हैं, धरती के बिना हम चल नहीं सकते, पानी में चल नहीं सकते, तो हम धरती माता का भी ऋणी बन जाते हैं। इन सभी ऋणों को देव ऋण कहा गया। इन ऋणों से उऋण होने के लिए हमें सूरज देवता को प्रणाम करना चाहिए, चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए, वायु देवता को, वरुण देवता को, इंद्र देवता को, सूरज देवता को, धरती माता को, सभी को हमें प्रणाम करना चाहिए। और जीवन ऐसा जीना चाहिए कि हमारे जीवन शैली से सभी देवी देवता प्रसन्न रहे, अभी हम देव ऋण से उऋण हो पाएंगे। तो इस प्रकार महाराज जी ने हमें
3 ऋण के बारे में बताया, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये तीनों ऋण क्या है? तो इन तीनों ऋणों से हम ऋण कैसे हो सकते हैं, अपने आप को मुक्त कैसे कर सकते हैं? जब तक हम किसी के ऋण में दबे रहते हैं तब तक जीवन में दुख कष्ट आएंगे ही आएंगे। दुख कष्टों से मुक्त होने के लिए हमें इन तीनों ऋणों से मुक्त होना पड़ेगा। इस प्रकार महाराज जी हमें ध्यान देते हैं, उपदेश देते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा से सारे ऋणों से मुक्त हो जाओ। शिष्य गुरु की सेवा कितना ही करे, गुरु का एक ऋण शिष्य पे कभी नहीं चढ़ता। तभी कहा गया गुरु की सेवा एक महान मुक्ति का साधन है। अगर हमने जन्म जन्मांतरों के इन ऋणों से मुक्ति पाना है तो गुरु की शरण ले और गुरु चरणों की सेवा करें, गुरु चरणों की पूजा करें और गुरुदेव की भक्ति करें। इसीलिए गुरु को महानों के महान कहा गया। जीव को सुख और आनंदित, सुखी और आनंदित बनाने के लिए गुरु से बढ़कर संसार में कोई नहीं। शिष्य को दुखों से मुक्ति कराने के लिए गुरु से ऊपर कोई नहीं। इसीलिए कहते हैं गुरु भक्ति अनमोल रे, प्रेम से जय जय बोल रे, आजा शरण में गुरुदेव की नहीं लगता कोई बोल रे। गुरु भक्ति अनमोल है, इसलिए हमें गुरु चरणों में आकर गुरु की भक्ति को अपनाना चाहिए, गुरु की सेवा को अपनाना चाहिए, गुरु के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, प्राणों में गुरु के मंत्र का जाप करना चाहिए, मन को प्राणों में लय करते हुए गुरु के दिव्य स्वरूप में अपने स्वरूप को अभेद करना चाहिए। इसके लिए नित्य प्रति हमें प्रयासरत रहना चाहिए, तभी हम अपना जीवन और जन्म को सफल कर पाएंगे। इसके बाद महाराज जी ने 3 तापों के बारे में बताया, 3 दोषों के बारे में बताया और 3 गुणों के बारे में ज्ञान दिया। इसकी चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे। आज समय यही इजाजत देता है, सत्संग यही समाप्त करें और इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। समय का मर्यादा को देखते हुए बोल सुखदेव भगवान की जय। महाप्रभु रामलाल जी की जय। जय हो। भगवान की जय। जय हो। भगवान जय हो।